मोस्ट वेलकम है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक कक्षा में कुछ छात्र थे। यदि एक नया छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है प्रवेश पाता है, मीन्स एक स्टूडेंट जिसका वेट 50 kg है वो एंट्रेंस एडमिशन लेता है, तो कक्षा के औसत भार में तो टोटल एवरेज में कितना बढ़ जाता है? 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। एक और अगर स्टूडेंट आता है जिसका वेट भी कितना है 50 kg है, तो उसके एडमिशन लेने से क्या होता है? टोटल एवरेज जो पहले का टोटल एवरेज था वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है, वो जो इंक्रीज हो जाता है वो होता है 1.5 kg। जो टोटल एवरेज इंक्रीज होता है फर्स्ट वाला वो होता है 1.5 kg। तो बताइए कि पहला जो प्रारंभिक है ना, मतलब जो इनिशियल एवरेज था वो कितना है, ये बताना है। जो यहाँ पर ये पूछा गया है इसमें, ये इनिशियल एवरेज कितना था। देखिए अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज होता क्या है? जब टोटल, जैसे मीन का फॉर्मूला होता है वही एवरेज का होता है। सम ऑफ आउटकम्स को क्या होता है? डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटकम से। मीन्स टोटल रिजल्ट का जो सम होता है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 से लेके क्या करता 10 तक सम करता हूँ, कितना आएगा? 55 आएगा। अगर मैं 55 को डिवाइड कर दूँ 10 से, क्योंकि 10 है, तो एवरेज कितना बनेगा? 5.5। तो उसी तरह से हम इस चीज़ को समझते हैं, ये है क्या। देखिए वो कहता है कि एक बार स्टूडेंट आया 50 किलोग्राम का, तो उससे एवरेज बढ़ गया 1 किलोग्राम, टोटल एवरेज बढ़ गया, ठीक है, जो पूरी क्लास का था। उसके बाद एक और स्टूडेंट आता है, कितना? 50 किलोग्राम का आता है, तो इससे भी कितना होता है? टोटल एवरेज में 1.5 किलोग्राम, मीन्स 1.5 या 3/2 किलोग्राम इंक्रीज हो जाता है एवरेज। तो देखिए इसको करने का तरीका, इसकी ट्रिक भी है, पहले आप मेथड से समझेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन सॉल्व करनी आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती है तो भी वेल एंड गुड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मान लूं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट होंगे कितने? x, और उनका एवरेज कितना होगा? उनका एवरेज होगा, टोटल एवरेज कितना होगा? टोटल एवरेज होगा y। तो इट मीन्स पहला जो एवरेज था ये मान लीजिए, ये आप इसमें x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। और एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है, या अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलते हैं, या कोई किसी भी चीज़ का नंबर कैसे निकलता है, तो जब उस पूरे को डिवाइड कर देते हैं एवरेज से, तो क्या होता है? नंबर निकल जाता है। तो देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ या इसको डिवाइड करता हूँ इससे, ये जो पहले के स्टूडेंट थे वो ये थे, और अब क्या है? ये हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, और उसमें 50 ऐड कर देता हूँ, उसमें 50 ऐड कर देता हूँ, और इसे डिवाइड किससे करेंगे अब? क्योंकि 50 तो ऐड कर दिया भाई, टोटल वेट में ये टोटल वेट आ गया ना, तो टोटल वेट में अगर हम 50 ऐड कर दिया तो कितना आएगा? देखिए इसमें स्टार्टिंग में क्या था? स्टूडेंट इतने थे, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियल जो इसने पूछा है, ठीक है। अब इसमें बात करें स्टार्टिंग की, तो ये था, और उसमें क्या हो गया भाई? टोटल इतना था और उसमें एवरेज इनका इतना था, उसमें 50 वाला और ऐड हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज बढ़ गया कितना भाई? एवरेज कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद अब नीचे क्या आएगा? नीचे कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा? कितना स्टूडेंट आए हैं? पहले थे स्टूडेंट इतने, अब उसमें 1 बढ़ गया। तो 1 जब बढ़ गया है, जब 1 बढ़ गया तो कितना? पहले थे x और अब है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे ही x इंटू वाई प्लस, अब 2 हैं, एक तो पहले वाला और एक ये है, तो 50 प्लस 50 समझ सकते हैं, या 100 भी लिख सकते हैं इसको। और नीचे कितना आएगा? अब कितने स्टूडेंट बढ़े हैं? अब ये बढ़ा है, और यहाँ पर y प्लस 1.5। अब एक देखिए इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x एंड y आएगा, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर x एंड y आएगा। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको?
ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये, और नीचे वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा ये। और इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, देन आंसर आएगा। ठीक है, या फिर आप एक ट्रिक यूज कर ले, और वो ट्रिक क्या है, ये देखिए, एक एवरेज, जो एवरेज में बड़ा है 1, तो वो किसके आने से बड़ा है, इससे, तो टोटल कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा वेट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, ये एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि 2 आए हैं, मीन्स 2 आए हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा 2 से, यहाँ पर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें और यहाँ 100 आया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। और कितना बड़ा है, यहाँ पर तो 50 का 50 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 100 आया, 100 में से इसका डबल माइनस कर दें, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 97। और इन दोनों का हम निकाल दें तो पहला वाला आ जाएगा, क्योंकि ये पहले वाला है, इसमें पहले वाला और बाद वाला इंक्लूड है, और इसमें सिर्फ बाद वाला है। और ये अगर आप इसे समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये वेल एंड गुड है, और ये तब है जब ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये बाद वाला और ये पहले प्लस बाद वाला, ये थोड़ी ट्रिकी ट्रिक है, ये ट्रिक की भी ट्रिक है। तो आप इससे ना समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बाकी आप ये तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक मीन्स मार्क्स ऑब्टेन, जो उसने नंबर आए हैं उसके कितने हैं, 63 पर सब्जेक्ट है, और पर ही होता है, एवरेज में हमेशा पर लगता है, मीन्स प्रति लगता है। यदि उसे भूगोल में मीन्स ज्योग्राफी में 20 मार्क्स ज़्यादा मिले होते और हिस्ट्री में मीन्स इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते। देखिए कितने ज़्यादा थे, एक में तो उसे ज़्यादा मिलते इतने, और एक में से ज़्यादा मिलते इतने, तो टोटल कितने ज़्यादा मिलने चाहिए थे उसे, 22। और क्या कहता है, तो उसका एवरेज कितने से हो जाता, उसका एवरेज यहाँ से कहाँ पहुँच जाता, यहाँ पर पहुँच जाता। तो मीन्स कितना बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता 2 से, ये बढ़ जाता 2 से। और यहाँ कितने से बढ़ा भाई, यहाँ कितने से बढ़ा, यहाँ बढ़ा, इसके यहाँ पर नंबर बढ़े इसके 22 से, और यहाँ पर एवरेज बढ़ा 2 से। तो यहाँ देखिए, अगर मैं नंबर को एवरेज से डिवाइड कर दूं तो सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती और आप चाहते हैं ये समझ में आए, तो मैं इसके लिए भी एक नई वीडियो बना सकता हूँ जो सिर्फ एवरेज के कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी। तो आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट कर। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा क्या, और पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसका आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आगे। इसका आंसर क्या होगा, 11। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है समझने में, आपको बस यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ टोटल मार्क्स कितने बढ़े हैं 22, और एवरेज कितना बढ़ा है 2 से। तो मार्क्स को एवरेज से डिवाइड कर देंगे, तो जो पूछा है ना, इसमें अगर सब्जेक्ट पूछा है तो सब्जेक्ट, आदमी पूछा है तो आदमी, जो भी पूछा है उसका नंबर आ जाएगा, उसकी काउंटिंग आ जाएगी। अब देखिए आगे, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, पहले एक छात्रावास मीन्स एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट थे। यदि छात्रों की संख्या में अगर उनमें 7 और ऐड हो जाएं, तो पहले कितने थे, पहले थे 35, उसके बाद उसमें कितना आ गए 42। तो ये पहले का है और ये बाद का है। तो हम लेट कर लेते हैं इसमें, जो इसने पूछा है, तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होती है, परंतु औसत खर्च में 1 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। मीन्स जो इस पॉइंट में एवरेज आ रहा था ना, वो इससे कितना था, वो 1 ज़्यादा था। मीन्स ये वाला
ये वाला इससे एक ज़्यादा था, तो ये वाला इससे एक कम होगा। तो लेट जो पर डे एक्सपेंडिचर था वो कितना होता था, एक्स। तो अगर मैं इसको एक्स को डिवाइड करूं 35 से, और उसमें जब अंतर पूछा है इसमें कितना डिफरेंस आ गई, कमी आ गई, कितनी कमी आ जाए, डिस्काउंट डिफरेंस पूछे तो माइनस लगता है। तो पहले ज़्यादा लग रहा था और अब कितना लगेगा, अब स्टूडेंट कितना आ गए, अब है 42। तो देखिए मैंने टोटल को कितने से डिवाइड किया, 35 से, तो यहाँ पर करूँगा 42 से। लेकिन किसे, यहाँ पर एक्स में कितना बढ़ गया, अब इसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है प्रतिदिन का, पर डे का, वो कितना है, कितना बड़ा है। तो इसे हम 42 से ऐड करके 42 से डिवाइड करेंगे, और इनका डिफरेंस कितना आएगा ये। अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना तो सॉल्व कीजिए, क्योंकि करना ही है, क्योंकि आपके चाहने ना चाहने से काम नहीं होगा। यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 210, आप करके देख लीजिएगा। इसको डिवाइड करेंगे इससे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। इसको डिवाइड करेंगे इससे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में 210 होगा और यहाँ आके प्लस में 210 होगा। यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस है। तो देखिए ये क्या होगा, ये भी माइनस में होगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर x बचा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, आजकल प्लस होके ये आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई ये। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन के साथ, सॉरी आपको इसमें वीडियो में आया नहीं, सॉरी इसके लिए। देखिए मैं दोबारा इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ तक तो समझ में आई होगी बात। इसका पर डे का एक्सपेंडिचर कितना मान लिया मैंने इसे, अगर मैं इसे इससे डिवाइड करता हूँ तो एवरेज आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अब कितना बढ़ गया वो एक्सपेंडिचर, 42 बढ़ गया। तो पहले था एक्स, अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें देखना है कि अब स्टूडेंट कितने बढ़ गए हैं, 7 बढ़ गए हैं। तो पहले थे 35, अब हो जाएंगे 42। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन बनेगी, और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ 5x माइनस 210 आ गया। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसी हिसाब से हम आगे आ गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए जरा, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है। तो अंतिम मैच में गेंदबाज कितने विकेट लिए होंगे उसने, लास्ट मैच में अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए होंगे, ये पूछ रखा है इसमें। तो देखिए अगर मैं इसमें ये मान लेता हूँ, अगर मैं इसमें ये मान लूँ कि अब कितना आएगा, क्या एवरेज मानूं या कुछ भी विकेट मान लूं। मान लीजिए इसने लास्ट से पहले ना इतने विकेट लिए थे, बिफोर लास्ट मैच कितने विकेट लिए थे उसने, कुछ भी मान लीजिए, मैं पी मान लेता हूँ। आप इसे मान के कर सकते हैं। अगर वैसे करेंगे तो फिर वो पहले वाली ट्रिक आएगी जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी मैंने, तो इससे दिमाग बोल जाएगा आपका। देखिए इसमें पहले वाले में कितने विकेट लिए उसने, इतने लिए हैं, तो उसका एवरेज रन कितने दिए होंगे उसने। भाई विकेट को अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते तो रन आ जाएगा। तो विकेट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, विकेट को मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज से, ठीक है। अब उसने क्या किया, कितने रन दिए उसने, 26 रन दिए, तो 26 रन ये हो गए। अब पहले कितने थे विकेट ये, और 26 रन देके कितने विकेट ले लिए उसने, 5। तो P प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और एवरेज में कितनी कमी आ गई, पहले थी ये और अब आ गई कमी होके ये। तो यहां पर कितना आ जाएगा, अपॉन में रहेगा P प्लस 5 और यहाँ रहेगा 12। तो कितना आएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12P प्लस 60
अब ये इधर आ जाएगा और इसे यहाँ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसे यहाँ पर भेजेंगे तो इसमें से ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या आएगा 0.4p। तो यहाँ कितना जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं तो आजकल कितना आता है 34। और p की वैल्यू कैसे निकलेगी, p की निकलेगी वैल्यू ऐसे, जब आप इसे कैंसिल कर देंगे तो आपके हाथ में आज ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यार, ये एक्चुअली करते करते ना ध्यान नहीं रहता कि ये कॉपी नीचे और ये ध्यान नहीं गया इसमें, सॉरी इसके लिए। आप दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर ये तो समझ में आई होगी बात, यहाँ सीधी सीधी इनकी मल्टीप्लाई की है, यहाँ इस पूरे को हम यहाँ ले गए हैं तो ये इस तरह से बन गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो 12 भी आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो 60 आ गया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कुछ, क्योंकि ये इसमें से माइनस होगा, ये तो हो नहीं सकता है, इसे इधर लाएंगे तो ये बचेगा और इसे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 0.4p = 34 होगा, तो p की वैल्यू कितनी निकलेगी ये, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या होना चाहिए था ये। मैं नेक्स्ट वीडियो में याद रखूंगा कि ऐसा ना हो दोबारा। देखिए यहां पर बोला है इसने 100 तथा 200 मीन्स 100 तथा 200 के बीच विषम मीन्स ऑड नंबर का सम कितना होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखें एक चीज, तो यहां पर पहला ऑड नंबर क्या होगा, क्योंकि ऑड नंबर की बात हुई है और वो भी किसके बीच में, वो भी इन दोनों के बीच में। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा हमारा, अगर हम बात करें ऑड नंबर की तो ऑड नंबर क्या होगा, फर्स्ट हमारा होगा 101 और लास्ट क्या होगा 199। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा प्यारे बच्चों वो लगेगा एपी वाला। अगर आपने एपी वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताता हूँ क्योंकि आपको वो वीडियो भी दिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सीधे सीधे करके डायरेक्टली। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एन निकालना है, तो एन कैसे निकलेगा कि यहाँ पर कितने नंबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट और डिफरेंस कितना रहेगा इसमें। इसके बाद यहां पर कौन सा नंबर होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस होगा यहाँ पर 2 और कर देते हैं +1, तो यहाँ कितना आएगा 98, तो यहाँ जाएगा 48। तो आगे देखते हैं इसी में, ये आ गया नंबर। अब सम निकालेंगे, सम निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट तो 300 और संख्या के आधे से, संख्या के आधे से कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो संख्या थी हमारी ये, इसका आधा कितना होगा 24, तो कितना आ गया आंसर, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या बनेगा हमारा, कोई सा नहीं, अरे ये क्या हो गया, देखिए इसमें यहाँ पर यार ये गलती है, यहाँ पर आएगा 49, ये 50 हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जब इसे काटेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ पर ये ना आके क्या आ जाएगा, सॉरी इसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलता हूँ आपसे, उसके लिए भी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप ये समझेंगे, या मैं देखिए तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और रह गए, उसे भी कंप्लीट करके बढ़ते हैं आगे। देखिए ये एक और भाई की प्रॉब्लम है, किसी धन का CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन ये है और 3 वर्ष का ये, मीन्स 2 साल का कितना है, 2 साल का है ये और 3 साल का है ये। अब इसमें पूछा है कि दर मीन्स रेट बताइए। मिश्र धन माने होता है अमाउंट, मिश्र धन होता है अमाउंट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वर्ष आप जानते हैं ईयर, इतने भी युगांडावासी नहीं है आप। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन में रेट निकालना है तो उसकी एक ट्रिक याद रखिएगा आप,
कि डिफरेंस अपॉन में नीचे वाला। अब नीचे वाला कौन सा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, इसमें डिफरेंस अपॉन में नीचे वाले का मतलब क्या था। इसमें डिफरेंस अपॉन में नीचे वाला मीन्स इसमें आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो पहले वाला हो, पहले वाला या कम वाला, आप इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस जो बैठेगा मीन्स बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। अब अगर हमें रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या करेंगे 256 अपॉन में कौन सा, पहले वाला या कम वाला, इन दोनों में कम वाला कौन है, सीधी सी बात है ये है। कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, अगर हम इसे देखें 16 से कट कर कर तो कितना आएगा 16 1 जा 16 एंड 16 6 जा 16 2 जा 16 4 जा। अब ये किसी से कट रहा है तो ये आप खुद भी काट सकते हैं जैसे आप दूसरों को काटते हैं। देखिए ये आंसर आ जाएगा। अब आगे देखें, इसमें ये वाला, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, मैं समझाता हूँ लिटिल। अब 1 से 361 तक की समस्त मीन्स सारी इवन नंबर, इसको बोलते हैं सम को बोलते हैं इवन, ठीक है। इवन नंबर का योगफल मीन्स सम बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, 1 से यहां तक की, तो सबसे पहले तो यहां से यहां तक पहले अगर बात करें तो इवन नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी, यहां से और यहां तक के बीच में। सबसे पहले तो होगा 2 और फिर उसके यहां पर 360। अगर नंबर निकालना है, नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस प्लस 1। अब देखिए इसमें इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आजकल कितना आता है, ये आता है 358 358 आता है। 360 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 358 आता है। उसके बाद इसमें से इसे डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 8 और ये सॉरी 1, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारी, ये हो गई। अब सम निकालना है, सम निकालना है आपको, तो सम के लिए क्या करेंगे आप, वही आपको देख लेंगे, मैं डायरेक्ट समझा देता हूं कि लास्ट प्लस 1, जो लास्ट है उसमें फर्स्ट प्लस करते हैं और क्या करते हैं इसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, या इसके अपॉन में 2 से, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप खुद करके देखिएगा, आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसमें आंसर नहीं मिलेगा और कंफर्म मिलेगा, और आपको इसे करके देखना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों आप सबका।